प्रवीण कुमार जी कोटा से। राधा वल्लभ श्री कृष्ण। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, क्या कोई ऐसा उपाय है कि मैं आपसे पहले निकुंज में पहुंच जाऊं आपके स्वागत की तैयारी के लिए? किसका प्रश्न है? अब ये तो यार श्री जी कर सकते हैं, श्री जी कर। वैसे अगर ऐसा होता तो सैकड़ों तैयार हैं कि हम आपसे पहले जाए। हम कभी ये ना सुने कि आप चले गए। इससे अच्छा है हम पहले चले जाएं। ऐसे मान लो आप तो गृहस्थी में रह रहे हैं, हमारे विरक्त बच्चों से पूछा जाए तो सब हाथ उठा देंगे कि हम पहले जाना चाहते हैं। हम कभी ये सुनना नहीं चाहते कि हमारे गुरुजी पधार गए। हम तो ये देखना चाहते हैं कि हम पहले पधार गए और गुरुजी का वहाँ स्वागत करें। तो सब ऐसा चाहते हैं, लेकिन भैया नर सोची नहीं होत है, हरि सोची तत्काल। बलि चाहा आकाश को, प्रभु भेज दिल पाताल। रसातल का राज्य दे दिया। तो हमारे तुम्हारी सोच से नहीं होगा, सोच वही होगी जो श्री जी की होगी। महाराज जी, हम आपको यही स्वरूप में देखना चाहते हैं। वहां भी सहचरी भी हो तो ऐसे ही हो। आपका स्वभाव भी यही हो, जैसे हमसे हंसते खेलते हैं। नहीं, ये तो पांच भौतिक स्वरूप ये इसी देश का है। ये उस देश में प्रवेश नहीं पाता। हमें तो लगता है सहचरी भी ऐसी ही हो। महाराज जी, मतलब आप अगर आशीर्वाद दे देंगे, श्री जी की कृपा हो जाएगी तो शायद हो जाए। हम तो सबको आशीर्वाद दे दे, आज झंझटें खत्म हो ना। हमको अब हमको क्या चिंता है कि जितने शरणागत हैं, हमारा शरीर पूरा होने के बाद ये कैसे रहेंगे, इनकी कैसे खान पान की व्यवस्था अलग चीज होती है। एक प्यार, एक दुलार, एक वातावरण, एक तो वो जो कि हमारे गुरु जी हैं, हमारी बात है, कोई बात आई तो हमसे समस्या का समाधान है, एक प्यार है, ये सब अनाथ हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। लेकिन अपना कोई बस थोड़ी है, अपना कोई बस नहीं। हमारे बस की बात तो है नहीं कि कितने दिन जीना है। अभी कहो भगवान 10वीं वर्ष जिला दें और कहो 10 मिनट में पूरा हो जाए। अब इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, कितने स्वस्थ हमारे सामने चले गए और बीमार हम बैठे हुए। तो ये भी खेल है कि जरूरी नहीं है कि हम पहले जाएं, कौन कहाँ कब निपट जाए, ये खेल नहीं जाना जा सकता। ये बड़ा विचित्र खेल भगवान का है जी। प्रतिमा पांडे जी। राधे राधे। महाराज जी, निंदा क्या है? दूसरे के दोषों का दर्शन करके वर्णन करना, दूसरों के दोष देख करके उनका वर्णन करना। केवल दूसरों के दोष दर्शन कर लिया, कुछ बोले नहीं, उसे परदोष दर्शन कहते हैं। और जब उनका वर्णन कर देते हैं तो निंदा हो जाती है। निंदा, कथन और श्रवण दोनों महापाप हैं। पर निंदा के किएते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करे जिन कोय, के सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए। बहुत जन्मों के पुण्य एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं जब कोई संत भक्तों की निंदा करता है। और जब दूसरों की निंदा करता है तो पाप की पोटरी लेकर नरक जाता है, कोई लाभ तो मिलता नहीं। इसलिए दूसरों के दोष दर्शन करना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों की निंदा सुनना, साधक को इनका त्याग कर देना चाहिए। गुरुजी, अगर मेरे साथ किसी ने बुरा किया और मैंने वो बात 4 लोगों से कही कि इसने मेरे से बुरा किया, तो ये निंदा में आएगा या नहीं आएगा? अपनी पीड़ा कहना एक अलग बात हो जाती है कि मैं पीड़ित हूं इनके द्वारा। अब भगवान इनका स्वभाव ऐसे बनाए हैं या इनका क्या लीला है, पर इनके द्वारा उनके दोष वर्णन नहीं किए, पर हम अपनी पीड़ा कह दी, वो एक अलग बात हो गई। और किसी के दोषों का वर्णन करना, वो एक अलग बात हो गई। तो ये ध्यान रखना है कि हम दोषों, वैसे अपने को भी भगवान ने बुद्धि दी है, पहली ही हरकत में हमको बचा लेना चाहिए अपने को। जैसे हम जानते हैं कि ये आदमी अगर हम बातचीत करेंगे तो ये प्रतिकूल व्यवहार करेगा, तो हमको तुरंत उससे दूर हो जाना चाहिए, जिससे हमें ना निंदा करनी पड़े और ना विरोध करना पड़े। यदि वो अपना कोई परिवार का जन है, कोई निजी संबंधी है, तो हमको उदासीन होना चाहिए। उदासीन मतलब होता है न शत्रुता न मित्रता। अगर वो हमसे बात कर रहा है तो उत्तर दे दिया, नहीं बात कर रहा तो हम नहीं बोल रहे हैं। पूर्व में किया वो सब क्षमा करके, उसे क्षमा बहुत बड़ा अस्त्र है। उमा क्षमा सापो ते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। यदि आप क्षमा कर दोगी तो साप से भी बढ़कर उसको दंड मिलेगा, क्योंकि उसने जो कर्म किया है
उसका तो उसे दंड मिलेगा ही, और आप क्षमा कर देंगे तो आप महान हो जाएंगी, आपका हृदय शीतल हो जाएगा, आपके ऊपर भगवान की कृपा रहेगी, क्योंकि भगवान क्षमा को ज्यादा महत्व देते हैं, क्रोध या दंड को नहीं। भगवान ने कहा द्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुणयोच निर्ममो निरहंकारा सम दुखा समः क्षमे। क्षमा को भगवान ने बहुत, जो सुख दुख में समान भाव रखकर क्षमा करता है, दूसरे को क्षमा कर दो। तुम क्षमा करोगे उसका सुधार भगवान कर लेंगे। और जहां ऐसा कुछ लगे कि अब आपके जीवन और आपके, तो फिर कानून व्यवस्था है, फिर कानून व्यवस्था का